What's up guys, और क्या हाल है तुम लोगों का? है क्या मतलब नो वन केयर्स। टुडे इन दिस वीडियो हम लोग बोरुटो के एपिसोड का, मोर स्पेसिफिकली बोरुटो के एपिसोड नंबर 226 का रिव्यू करने वाले हैं। एंड तो माते कोई भी थंबनेल देख के ये नहीं बोलेगा कि अरे भाई बोरुटो एंड सारदा क्या कर रहे हैं। बाकी लोग जिस लेवल का क्लिकबेट करते हैं ना, उसके सामने कुछ भी नहीं है। खैर एनीवेज, आज के इस एपिसोड में गेस हु इज फाइटिंग डेंकी ओत्सुकी वर्सेस क्या नाम था इसका, हाँ, सुबह की। ऑनेस्टली अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो मैं बोरुटो मांगा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे लगा था दिस एपिसोड विल बी स्ट्रेट अप ट्रैश एंड बोरिंग, एकदम मेरी लाइफ की तरह। बट आई हैव टू से मैं एकदम गलत था। Kidding. It's just as I expected. लेकिन क्या तुम लोग जानते हो एक चीज जो कि बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिली कॉमिक्स की। इस साइट पर तुम लिटरली में दुनिया भर की कॉमिक्स का स्वाद चख सकते हो, एंड वो भी फ्री में। लिंक तुम्हें हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कॉमिक जो मैं तुम्हें आज रिकमेंड करना चाहता हूँ उसका नाम है प्लीज स्पेयर मी अप्रेंटिस। अब इससे पहले तुम लोग ये कमेंट करो कि अरे भाई क्या ही प्लग इन मारो है, इज दिस द पावर ऑफ गॉड। उससे पहले ही स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड दे रिव्यू। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि बोरुटो एंड मित्सुकी दोनों ही अपने चुनिन एग्जाम्स के लिए कतई लेट हो चुके हैं। एंड शॉट जब आता है कोनोहामारू पर, उसी टाइम पर हमें जानने को मिलता है कि फोर्थ मैच जो था वो एक्चुअली में होने वाला था बोरुटो एंड मित्सुकी के ही बीच में। लेकिन एक तरफ जहाँ पर सारदा अभी भी काफी क्यूट वे में बोरुटो एंड मित्सुकी को लेके बहुत ही ज्यादा वरीड हो रही होती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ शिकामारू नरूटो से कहने लगता है कि दोनों यहाँ बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं एंड हम उन्हें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। एंड दैट्स व्हेन मजबूरन कोनोहामारू को उन्हें इस वाली चुनिन एग्जाम से डिस्क्वालीफाई करना पड़ जाता है। अब बुरा तो लगा यार भाई, क्या ही बेकार प्लॉट की वजह से बोरुटो एंड मित्सुकी बाहर हो गए, लेकिन सह लेंगे थोड़ा। बट हाँ, जो रिएक्शन था सभी का, स्पेशली सारदा का, वो सही में काफी देखने लायक था। बैक टू द एपिसोड, हम देखते हैं कि साइड कैरेक्टर्स की वही सब घिसी पीटी बातें चल रही होती है, जहाँ पर वसाबी सुबाकी से कह रही होती है कि मैं तो अपना मैच जीत चुकी हूँ, सो तुम्हें भी अपना बेस्ट देना चाहिए। एंड रिमेम्बर, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे लिए हमेशा चीयर कर रहे होंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम्हें उस डेंकी चपड़ी से हारना नहीं है। मीनवाइल सुबाकी गोल्स भी हमें यहाँ पर रिवील किए जाते हैं, जहाँ पर वो अपेरेंटली चुनिन एग्जाम्स को क्लियर करके वापस अपने गाँव लैंड ऑफ आयरन जाना चाहती है, वहाँ की लीडर बनने के लिए। ऑल्सो इन द पैरेलल डोंकी भी हमारा अपने मैच के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, एंड वो ये कहता है कि सो मेरी ओपोनेंट सुबाकी होने वाली है। आई डोंट थिंक ये बिल्कुल भी इजी रहेगा, लेकिन मैं अपने आप को ऑलरेडी किसी से भी लड़ने के लिए प्रिपेयर कर चुका हूँ, इवन अगर वो बोरुटो ही क्यों ना हो। इसको लगता है ये बोरुटो को हरा सकता है। कुछ भी कहो यार, मादरा का सुकियो में ड्रीम काम तो बढ़िया कर रहा है। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि डेंकी थोड़ा बोरुटो के ऊपर हंसते हुए कि कैसे वो लेट हो गया अपनी पास्ट की यादें याद कर रहा है, जहाँ पर वो रिमेम्बर करता है मेटल एंड इवाबी के साथ हुए अपने वो पुराने एकेडमी के दिन एंड द फर्स्ट टाइम जब वो बोरुटो से मिला था, क्योंकि बोरुटो वाज द वन जो कि एक्चुअली में डेंकी को कन्विंस करता है शिनोबी बनने के लिए। ओवरऑल आई वुड से प्रीटी नाइस एडिशन। ये पूरा सेक्शन हमें डेंकी के साइड से स्टोरी को दिखाता है एंड हमें बताता है कि डेंकी किस गोल को लेके चुनिन एग्जाम्स में फाइट कर रहा है, जहाँ पर इन दी एंड डोंकी हमारा अपने बक्से की तरफ देखते हुए ये कहता है कि सीन हमारा देन फिर कट होता है बोरुटो एंड मित्सुकी के ऊपर, जहाँ पर बोरुटो पहुँचते ही हाफते हुए ये कहता है कि अरे भाई मित्सुकी अपन टाइम पे पहुँच गए क्या। उसी टाइम पर सीन आता है सारदा पर, जो कि उनके ऊपर चिल्लाते हुए ये कहती है कि नहीं बेटे, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, चुनिन एग्जाम्स तो 2 महीने बाद होने वाले हैं और हम तो यहाँ पर रेडी लगा के सारे गान बेच रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें, तुम दोनों आस पास भी नहीं हो टाइम के, एंड एज पर द रूल तुम दोनों को ही डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। अब बोरुटो सारदा को समझा ही रहा होता है कि उनके सामने एक विलेज लेवल थ्रेट आ गया था, इस वजह से वो लोग चुनिन एग्जाम्स में आने के लिए लेट हो गए। लेकिन इतने में ही मित्सुकी बोरुटो की बात काट देता है एंड वो ये कहने लगता है कि अपन दोनों एक साथ डिस्क्वालीफाई हो गए, विच मीन्स की जो मैच था वो अपन दोनों के बीच में होने वाला था। अब बोरुटो एंड मित्सुकी आपस में लड़ने के लिए एक्साइटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। एनीवे, सीन हमारा देन फिर से कट होता है चुनिन एग्जाम्स पर, जहाँ पर एक तरफ सुबह की फाइटिंग ग्राउंड पर पहुंच चुकी होती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ काफी बैड एस वे में गेस कौन बाहर आता है। यू थॉट इट वॉज मी टोनी स्टार्क, बट आई वॉज डोंकी स्ट्रॉन्ग्स ऑल अलोंग।
जोक्स अपार्ट, हम देखते हैं कि सभी लोगों की तरह नारुतो एंड शिकामारू भी इस लेवल के साइंटिफिक निंजा टूल को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है, जहाँ पर मेरा रिएक्शन तो एकदम इस बंदे की तरह था कि व्हाट द हेक इज दिस। बट गेस व्हाट, नारुतो क्या कहता है, लगता है एक और मैच काफी बढ़िया हो। तेरी बहस की किस टाइप का अन्याय है ये जज साहब, मतलब डेंकी चुनिन एग्जाम्स में साइंटिफिक निंजा टूल, अरे नहीं, पूरे का पूरा रोबोट यूज करे तो वाह रास लीला, एंड हमारा बोरुटो करे तो उसका कैरेक्टर ढीला। मैंने तो तुम्हें मेरी प्रेडिक्शन वीडियो में बताया ही था कि साइंटिफिक निंजा टूल सिर्फ और सिर्फ डेंकी को चुनिन बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एंड लगता है मेरी बात सच हो गई। नाउ ऑब्वियसली मैं तुम्हें यहाँ पर बैठ के डेंकी एंड सुबाकी की फाइट एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि इस मिनट पर डेंकी ने अपना हाथ चलाया, इस सेकंड पर डेंकी ने हक दिया। अरे नो वन केयर्स अबाउट दैट, माना मैं वेला हूँ लेकिन इतना भी नहीं। मोटे मोटे पॉइंट्स के ऊपर बात करें तो हम देखते हैं कि सुबाकी जो कि काइंड ऑफ डेंकी को अंडर एस्टिमेट कर रही होती है, उसी को हमारा डेंकी अपने सूडो इलेक्ट्रिक स्टाइल ओवर ड्राइव यूज करते हुए ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। बोरुटो नोटिस करता है कि ये जो डेंकी का फाइट करने का स्टाइल है वो काइंड ऑफ रिसेंबल करता है चोरोई फ्रॉम हिडन क्लाउड से, लेकिन इतने में ही जब शारदा ये कहती है कि पहली बात उसका नाम तोरोई था, एंड दूसरी बात मुझे नहीं लगता कि तुम उस jutsu को साइंटिफिक निंजा टूल की मदद से यूज कर सकते हो। That's when out of nowhere कटास के वहाँ बोरुटो एंड शारदा के बीच में आ जाता है, एंड बोरुटो एंड शारदा जो कि उसे एकदम से वहाँ पर देख के शॉक हो चुके होते हैं। ओ नहीं, हमारा कटास के ये कहने लगता है कि है ऑब्वियसली वो उन्हें अपने साइंटिफिक निंजा टूल से यूज कर सकता है। वो बेसिकली लाइटनिंग स्टाइल जनरेटर्स यूज कर रहा है एक इलेक्ट्रिक पल्स क्रिएट करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई उसकी मसल उस स्टिमुलस से रिएक्ट कर रही है, एंड एज अ रिजल्ट उसकी रिफ्लेक्स स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। अब ऑब्वियसली सुबाकी जो कि डेंकी की स्पीड को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुकी होती है, वो ये कह ही रही होती है कि दैट वाज प्रीटी गुड, लेकिन सिर्फ मेरे अटैक से डॉज करते रहने से तुम ये मैच जीतने नहीं वाले। एंड दैट्स व्हेन डेंकी हमारा नहीं, डेंकी कहता है कि ऑफ कोर्स ये बात तो मुझे भी पता है, एंड दैट्स व्हेन वो अपना सस्ता चिदोरी लेते हुए सुबाकी के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर हमला कर देता है। नाउ ऑन अ सीरियस नोट, डेंकी का भले ही कितना भी मजाक उड़ा लो, लेकिन जब सुबाकी अगेन डेंकी के उस अटैक को हल्के में ले रही होती है, उसी टाइम पर उसे लास्ट मोमेंट पर उसकी पावर रियलाइज होती है, एंड जस्ट आफ्टर दैट आखिरी मोमेंट पर बचते हुए हम देखते हैं कि डेंकी का वो अटैक जमीन में एक बहुत ही बड़ा छेद कर देता है, एंड दैट्स व्हेन सुबाकी को फाइनली एहसास होता है कि वो अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, उससे उसकी स्वॉर्ड तक टूट सकती थी, एंड डेंकी यहाँ पर मजाक करने नहीं आया है। बट इन द ऑपोजिट हम देखते हैं कि शिकादाई हमारा डेंकी की मूवमेंट्स को देखते हुए काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, एंड उसी की बात को कंटिन्यू करते हुए शारदा कहने लगती है कि डेंकी की मूवमेंट्स को ज्यादा ही प्रिसाइज लग रही हैं, इवन दो वो लाइटनिंग स्टाइल यूज कर रहा है अपने रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए, लेकिन देयर इज नो वे कि वो सुबाकी के अटैक के साथ सिर्फ उससे कीप अप कर सके। एंड मित्सुकी आल्सो सेज कि एज इफ कि डेंकी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, इजंट इट। अब एक तरफ जहाँ पर कटासे कह रहा होता है कि ओह सो तुमने नोटिस कर लिया, वहीं पर दूसरी तरफ जब डेंकी सुबाकी को हवा में फेंकते हुए उसके ऊपर अपना फायर स्टाइल से हमला कर देता है, एट दैट टाइम सुबाकी उस फायर बॉल को काटने के लिए अपना 69 स्टाइल वाटर ब्रीदिंग यूज करती है, और उसी समय पर हम देखते हैं कि नॉर्मल अटैक से तो डेंकी काफी आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज अटैक्स को नहीं। एंड जब सुबाकी को ये बात रियलाइज होती है, उसी टाइम पर शी कम्स अप विद अ प्लान। वो अपनी स्वॉर्ड के साथ साथ उसे रखने के केस को भी यूज करती है डेंकी के ऊपर अटैक करने के लिए, एंड जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही होता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंकी के ऊपर रिपीटेडली हमला करते हुए उसके साइंटिफिक निंजा गॉगल्स को ब्रेक कर देती है, एंड उसके बाद ही वो काफी बैड एस वे में ये कहती है कि सो तुम इनका यूज कर रहे थे मेरी मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। एंड दैट्स व्हेन कटास के भी हमारा बोरुटो एंड शारदा को बताते हुए कहने लगता है कि वो उसका मोशन सेंसिंग डिवाइस था जो कि डिस्ट्रॉय हुआ, उसके मदद से वो एनिमी के मूवमेंट्स को एनालाइज कर सकता है, एंड आफ्टर दैट वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि उनका नेक्स्ट अटैक कौन सा होने वाला है। That's when शारदा सरप्राइज होके कहती है कि है एकदम मेरे शारिंगान की तरह, लेकिन कटास के अगेन से इसकी हाँ, बट नाउ दैट इट इज गॉन उसे फाइट करने में बहुत ही बड़ी वाली दिक्कत होने वाली है। लेकिन इन द एंड फाइट के लास्ट लेग में आता है एक काफी बड़ा वाला ट्विस्ट। एक तरफ जहाँ पर सबको लग रहा होता है कि नाउ दैट डेंकी का साइंटिफिक निंजा टूल जा चुका है तो सुबाकी कंप्लीटली डोमिनेट करेगी उस फाइट को, बट उतने में ही जब सुबाकी डेंकी के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने जा रही होती
होती है। उसी टाइम पर जीनियस डेंकी उस अटैक से बचने के लिए पीछे कूदते हुए अपने साइंटिफिक निंजा टूल को रिलीज कर देता है एंड देन फॉलो अप में वो अपनी खुद की रियल एक्चुअल बॉडी से वो ओवरड्राइव वाला जुत्सु यूज करते हुए बहुत ही फास्ट पेस में आते हुए सुबाकी के ऊपर अपना चिदोरी मार देता है। नाउ ऑब्वियसली मैं मान ही नहीं सकता कि ये सीन आयरन मैन 3 से इंस्पायर्ड नहीं था, बट कुछ भी कहो हमें मानना पड़ेगा कि डेंकी इवन तो अपने साइंटिफिक निंजा टूल की मदद से लेकिन थ्रू आउट द फाइट डोमिनेट कर रहा था। अब क्या वो ये विन डिजर्व करता था उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट यस एपिसोड एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ही बढ़िया टर्न आउट हुआ। इन दी एंड अगर कुछ स्मॉल डिटेल्स के ऊपर बात करें तो आखिर में प्लॉट आर्मर की वजह से फाइट तो डेंकी ही जीतता है। एज ऑफ नाउ हारने के बाद सुबाकी भी यहाँ विलेज में रुके और ट्रेनिंग करने का डिसाइड कर लेती है। मुझे वो शॉट बहुत ही ज्यादा पसंद आया जहाँ पर मित्सुकी एंड मोरली बोरुटो शारदा के चूरन बनने पर उसे जोर जोर से कांग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड शारदा भी ये सब देखते हुए अपने सुंदरी रूप में ब्लश कर जाती है। दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि शिंकी एंड ऑल यहाँ पर सिर्फ मैचेस देखने नहीं आए थे, बल्कि उनका मेन मिशन था कवाकी को अब्सॉर्व करने का। कवाकी की बात चली रही है तो वो भी फाइनली अब निंजा ट्रेनिंग करते हुए गैनिन बनने के लिए तैयार हो चुका है एंड एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि बोरुटो एंड मित्सुकी आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन उनकी फाइट में क्या हुआ वो हमें कभी भी जानने को नहीं मिलने वाला। Who knows फ्यूचर में जाके बोरुटो एंड मित्सुकी एक्चुअली में एक डेथ बैटल करते हैं एंड उस समय यहाँ से रेफरेंस उठाया जाता है जहाँ पर बोरुटो कहे कि अगर तुम्हें याद हो हम पहले भी एक बार मजाक में फाइट कर चुके हैं एंड उस मैच का अंजाम क्या था मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है मित्सुकी। खैर एनीवेज ये तो बात हो गई फ्यूचर की, लेकिन अगर तुम मेरा फ्यूचर बढ़िया बनाना चाहते हो तो यार सब्सक्राइब करो। इस साल के एंड तक अपन को 30K कैसे भी करके पहुंचना ही है।